अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स रिसर्च सेंटर पे आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एसएससी और रेलवे का सवाल लेके आया हूँ। तो जैसे कि आपके स्क्रीन पे सवाल दिखाया गया है, तो इस सवाल को हम लोग सोल्व करेंगे और ये एसएससी में बहुत बार पूछे गए हैं और हो सकता है कि जो आने वाले एनटीपीसी का जो एग्जाम है उसमें भी बहुत बार पूछे जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले इसको हम थोड़ा डिटेल से देखते हैं। डिटेल से सोल्व करने के बाद इसको हम शॉर्ट में सोल्व करेंगे। मान लीजिए मैं इसे शॉर्ट में सोल्व करता हूं तो ये 2 से लेके 3 सेकंड का सवाल है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं डिटेल से इसको सोल्व करूंगा। तो क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपका 8 माइनस 2 रूट 15 का रूट ओवर दिया हुआ है। सबसे पहले हम 15 को देखना है। 15 को क्या आप 2 फैक्टर में तोड़ सकते हैं? तो 15 को 2 फैक्टर में तोड़ सकते हैं, यस। और 8 को भी आप 2 फैक्टर में तोड़ सकते हैं। तो 8 को जब आप 2 फैक्टर में तोड़ सकते हैं, चूंकि हमको यहाँ 8 और रूट 15 दोनों को देखते हुए तोड़ना है, तो हम 8 को लिख सकते हैं दोस्तों 5 प्लस 3। तो 5 और 3 8। चूंकि हम 8 को 2 फैक्टर में लिख सकते हैं कि 5 प्लस 3 दोनों को जोड़ने के बाद कितना होता है दोस्तों? 8 होता है। तो 8 को आप लिख सकते हैं 5 प्लस 3। अब यहाँ कितना दिया है? माइनस दिया, तो माइनस लिख दिए दोस्तों। उसके बाद 2 है तो 2 को इसको लिख देना है। अब आपको क्या करना है कि 15 को तोड़ना है। रूट 15 को आप क्या लिख सकते हैं? रूट 15 को आप लिख सकते हैं रूट 5 और रूट 3। चूंकि यहाँ 5 3 के फॉर्म में दिया हुआ, तो रूट 15 को भी आपको 5 और 3 के फॉर्म में तोड़ना होगा। तो लिखना है दोस्तों, रूट 15 को तोड़ेंगे तो रूट 15 को तोड़ेंगे तो रूट 5 और इंटू रूट कितना हो जाएगा? 3। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, उसके बाद आप देख सकते हैं, चूंकि ये जो है अभी कोई फॉर्मूला के फॉर्म में नहीं आया है, तो इसको क्या ऐसा आपको दिमाग लगाना होगा कि आप कोई फॉर्मूला के फॉर्म में आ जाए। तो क्या करना है दोस्तों, 5 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 को हम लिख सकते हैं 5 को रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 को लिख सकते हैं रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 है 2 लिख देना है दोस्तों। उसके बाद रूट 5 दिया तो रूट 5 को भी लिख देना है, इंटू रूट 3 को भी लिख देना है दोस्तों। उसके बाद अब क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ से अब इस टर्म को देखने से पता चल रहा है कि ये कोई फॉर्मूला में आ गया है। तो देखना है दोस्तों, चूंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ एक फॉर्मूला के फॉर्म में बन रहा है दोस्तों। और जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है दोस्तों? a माइनस बी का होल स्क्वायर। चूंकि हम जानते हैं दोस्तों कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखना है दोस्तों, चूंकि ए का काम कर रहा है रूट 5 प्लस बी का काम कर रहा है रूट 3, अब माइनस दिया हुआ है तो यहाँ पर भी दोस्तों माइनस दिया हुआ है। 2 है 2 यहाँ लिखे हैं। फिर ए को क्या लिखना है? रूट 3। और बी का काम कर रहा, सॉरी ए काम कर रहा रूट 5 और बी काम कर रहा रूट 3। तो देखना दोस्तों, चूंकि ये फॉर्मूला के बन रहा है, फॉर्मूला के फॉर्म में आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फॉर्मूला कौन हो जाएगा दोस्तों? ये फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए का जो काम कर रहा रूट 5 काम कर रहा माइनस, तो माइनस लिखना दोस्तों। बी का काम कर रहा रूट 3 का होल स्क्वायर देना है। उसके बाद क्या करना दोस्तों, हम जानते हैं कि स्क्वायर से रूट क्या होता है? खत्म। स्क्वायर से आपका रूट खत्म होता है, तो स्क्वायर से आप रूट खत्म कर दोगे तो यहाँ आपका जो बचेंगे आंसर वो आएगा रूट 5 माइनस रूट 3। ये आपका आंसर होगा। तो इस सवाल को एग्जाम में इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में हमको टाइम बहुत कम मिलता है और टाइम को देखते हुए हमको एग्जाम में सोल्व करना पड़ता है। तो क्या करना है दोस्तों, इस सवाल को हम लोग शॉर्ट में सीखेंगे। 2 से लेके 3 सेकंड में ये सवाल हमारा सोल्व होके कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, इसको हम शॉर्ट में देखते हैं। तो देखना है दोस्तों, चूंकि यहाँ पे दिया है 2 लिखा हुआ है, चूंकि रूट 8 माइनस 2 रूट 15 ये आपका सवाल दिया हुआ है। तो क्या करना है दोस्तों, यहाँ 2 दिया हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि रूट 15 को 2 फैक्टर में तोड़ना होगा। रूट 15 को 2 फैक्टर में तोड़ना होगा। तो और 2 फैक्टर में तोड़ने के बाद जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए? 8। जोड़ने के बाद 8 और गुना करने के बाद कितना आना चाहिए? रूट 15। तो यदि हम 15 को 2 फैक्टर में 15 को 2 फैक्टर में तोड़ेंगे तो वो आपका आएगा 5 और 3। 5 और 3 आता है दोस्तों। तो 5 और 3 कितना होता है दोस्तों? 8 होता है। 5 3 8 होता है। क्योंकि 15 को तोड़ेंगे तो 5 3 15
5 तिया 15 और 5 3 8 होता है। तो क्या करना दोस्तों, यहाँ भी रूट चढ़ा देना है, यहाँ पर भी रूट चढ़ा देना, यहाँ चिन्ह माइनस का, यहाँ माइनस लिखना, ये आपका आंसर। चलिए एक बार इसको हम फिर से देखते हैं। सबसे पहले देखना है दोस्तों कि यहाँ कितना है, रूट 15। सबसे पहले आपको यहाँ देखना है कि यहाँ रूट 15 है। तो 15 को 2 फैक्टर में तोड़ना है। 2 फैक्टर में तोड़ने के बाद जो भी 2 फैक्टर में आप तोड़ोगे, जोड़ने के बाद कितना होना चाहिए 8 और गुना करने के बाद कितना होना चाहिए 15। तो आप यहाँ दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि 15 को अगर तोड़ेंगे तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 3, 5 दिया 15 हो गया, जोड़ने के बाद 5 और 3 8 हो रहा है। अब यहाँ क्या करना है दोस्तों, यहाँ चूंकि रूट में है तो यहाँ पर भी आपको क्या देना है, इसके ऊपर रूट, यहाँ पर भी इसके ऊपर रूट, यहाँ माइनस दिया हुआ तो यहाँ पर भी माइनस देना है दोस्तों। ये आपका आंसर हो गया। चलिए आइए सवाल नंबर 2 को भी हम देखते हैं। तो सवाल नंबर 2 में देखेंगे यहाँ पे कितना है दोस्तों, 6 है। यहाँ पे इस सवाल में यहाँ पे कितना दिया हुआ है 6। तो 6 को 2 फैक्टर में तोड़ना है और 2 फैक्टर में तोड़ेंगे, गुना करने के बाद 6 होना चाहिए और जोड़ने पे कितना होना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे 5 होना चाहिए। तो चलिए यहाँ तोड़ते हैं। 6 को आप लिख सकते हैं क्या, 6 को लिख सकते हैं 2 और 3, 2 और 3, 2 तिया 6 और जोड़ने के बाद 2 और 3 कितना होता है 5। लेकिन थोड़ा सा याद रखना दोस्तों, जो बड़ा फैक्टर है वो हमेशा आगे रखेंगे, मतलब 3 आगे और 2 पीछे रखना है। याद रहे दोस्तों, जब भी तोड़ेंगे इसको तो जो बड़ा फैक्टर आएगा उसको हमेशा आगे आप रखोगे। तो यहाँ 6 है, 6 को लिख सकते हैं 3 गुना 2, 3 गुना 6 और जोड़ने के बाद 3 और 2, 3 2 5 हो रहा, बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ रूट दिया है दोस्तों, तो यहाँ पर भी क्या देना है रूट, यहाँ पर भी क्या देना है दोस्तों रूट। अब यहाँ चिन्ह जो बीच में क्या दिया हुआ प्लस है, यहाँ पर भी आपको देना पड़ेगा प्लस। ये आपका आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से इस सवाल को भी हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ क्या दिया, इतना का वर्गमूल क्या होगा, इतना का वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालना है दोस्तों, तो इसका मतलब यहाँ वर्गमूल का मतलब क्या होगा कि इसके ऊपर क्या देना है, वर्गमूल का चिन्ह देना है। तो यहाँ चूंकि इतना का वर्गमूल निकालना, वर्गमूल क्या होगा, तो वर्गमूल क्या होगा, तो चलिए इसको हम हटा के वर्गमूल का चिन्ह देते हैं इस प्रकार से। ये आपका वर्गमूल का चिन्ह हो गया। उसके बाद देखना है, चूंकि सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 में थोड़ा सा फर्क है। चूंकि यहाँ पे 2 था, यहाँ पे कितना, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 नहीं रहा के 6 है। जबकि सवाल नंबर 1 में भी हम लोग बनाए हैं, सवाल नंबर 1 में 2 था, सवाल नंबर 2 में भी 2 यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन इस सवाल में 2 की जगह पे कितना दिया हुआ दोस्तों, 6 दिया हुआ है। 6 दिया, तो 6 को आपको पहले क्या करना है, आप ऐसा यहाँ सोचो, आपको ऐसा थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों कि चूंकि यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी आप किसी प्रकार से 2 आपको लाना होगा। तो 2 किस प्रकार से आएगा, 2 देखिए हम किस प्रकार से लाएंगे। तो यहाँ दिया हुआ है रूट 12 है, तो 12 को हमको लिख लेना है दोस्तों, प्लस। अब यहाँ पे हमको कितना चाहिए 2, यहाँ लेकिन 6 है। तो अब 6 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 गुना 3, 2 तिया 6। अब यहाँ रूट 3 है दोस्तों, तो यहाँ रूट 3 लिख देना है दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, दोस्तों, उसके बाद चलिए यहाँ हम लोग लिखते हैं। चलिए यहाँ हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, रूट 12 है, रूट 12 को लिख दिया प्लस। अब क्या करना है, ये 3 है, 3 को हम किसी प्रकार से, चूंकि यहाँ 12 तो 12 लिख दिया, प्लस है तो प्लस भी यहाँ ले लिए हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ 2 है, चलिए 2 को भी लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ कितना 3, तो 3 को आप किसी प्रकार से इस रूट के अंदर लेके जाइए। तो रूट को, ये 3 को किसी प्रकार से हम रूट के अंदर लेके जाएंगे। तो 3 को हम रूट के अंदर लेके जाएंगे तो आप क्या कर सकते हो, इसका वर्ग, 3 का स्क्वायर 9 अनुतिया 27। क्योंकि जब भी आप अंदर लेके जाओगे, जैसे दिया हुआ 3 रूट 3, जब भी इसको इस 3 को अंदर लेके जाएंगे दोस्तों, तो क्या करना होगा, इसका वर्ग करना होगा, पहले वर्ग करना होगा, उसके बाद 3 से गुना करना पड़ेगा। तो 3 का वर्ग करते हैं 3 तिया 9, 3 का खुद पहले वर्ग करना पड़ेगा, 3 का वर्ग 3 तिया 9 अनुतिया 27 लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों 5 है, तो 5 को मान 5 रूट 3 लिखना है दोस्तों। तो 5 को हम अंदर लेके जाएंगे तो क्या करना है, सबसे पहले 5 का वर्ग करेंगे। तो 5 का वर्ग करेंगे 5 बचे 25, 5 का वर्ग करने के बाद 25 या 75, मतलब होगा इसका रूट 75। उसी प्रकार से ये 4 रूट 3 हो या 4 रूट 2 हो, तो आप उसी प्रकार से कर सकते हैं। पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 4 का वर्ग करना पड़ेगा। 4 का वर्ग 4 चौक 16, 16 को 2 से गुणा करें 16 दूना 32, आप लिखो कितना
√32। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी करना है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ 2 है, 12 है तो 12 हम लिख दिए हैं, प्लस है तो प्लस भी यहाँ दे दिए हैं दोस्तों। उसके बाद 2 है, 2 भी यहाँ लिख दिए हैं। उसके बाद 3 है, 3 को वर्ग करेंगे, 3 को वर्ग करेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27। चूंकि 3 को जब भी रूट के अंदर लेके जाएंगे, इस 3 को जब भी रूट के अंदर लेके जाएंगे, 3 का पहले वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो यहाँ होगा दोस्तों कितना, 27, √27 हो जाएगा। अब हम जानते हैं दोस्तों क्या करना है कि इस अब यहाँ पे 12 प्लस 2 √27 मतलब पहले वाले फॉर्म में आ गया है। तो पहले वाले फॉर्म में आ गया तो क्या करना है दोस्तों, इस 27 को हमको 2 फैक्टर में तोड़ना है, और 2 फैक्टर में तोड़ेंगे तो याद रहे दोस्तों, जोड़ने के बाद कितना, जोड़ने के बाद 12 और गुना करने के बाद 27 होना चाहिए। तो आप लिख सकते हो कितना, आप लिख सकते हो 27 को 9 तिया 27, 9 3 12। तो लिख सकते हैं 9 प्लस 3 लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ रूट दिया हुआ बड़ा वाला, तो यहाँ पर भी आपको रूट देना पड़ेगा दोस्तों, इस प्रकार से। अब यहाँ आप क्या कर सकते हैं, चूंकि √9 का वर्गमूल कितना होता है, √9 का वर्गमूल होता है 3 प्लस और √3 को ज्यों का त्यों, बस यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कितना दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। उसी प्रकार से सवाल नंबर 4 को भी हम लोग बनाते हैं। सवाल नंबर 4 में देखना है दोस्तों, यहाँ कितना है रूट, उसके बाद यहाँ कितना दिया है 7 प्लस 2 रूट कितना 10, 2 रूट 10। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले ये 10 है तो 10 को हमको 2 फैक्टर में तोड़ना है। इस 10 को हमको 2 फैक्टर में तोड़ना है, और तोड़ते समय हमें ध्यान में रखना होगा दोस्तों कि यहाँ तोड़ेंगे, लेकिन जो भी तोड़ने के बाद जोड़ने के बाद कितना होना चाहिए 7 और गुना करने के बाद 10। तो हमेशा याद रखना है दोस्तों कि जोड़ने के बाद 7 और गुना करने के बाद 10। तो आप 10 को 2 फैक्टर में तोड़ेंगे, तो 2 फैक्टर में तोड़ेंगे तो 10 को तो आप क्या लिख सकते हो 5 और गुना 2, 5 और 2। तो 5 और 2 में आप लिख सकते हैं 5 गुना 2 करेंगे, 5 गुना 2 10 हो गया। आप यहाँ जोड़ेंगे तो 5 और 2 कितना 7। तो यहाँ देखना है दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ देखना है कि चलिए यहाँ प्लस, तो यहाँ भी प्लस आप दे देंगे, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे चूंकि ये बड़ा वाला रूट है तो इसके ऊपर भी क्या करना है, रूट आपको दे देना है। ये आपका आंसर। तो आगे भी देखेंगे सवाल नंबर 5 भी। सवाल नंबर 5 भी कुछ इसी प्रकार का सवाल है। चलिए इसको भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं। यहाँ दिया है कितना दोस्तों, यहाँ दिया दोस्तों यहाँ 7 दिया है, प्लस 7 प्लस 4 √3 दिया हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि 4 की जगह पे कितना आपको लाना होगा 2, 4 की जगह पे लाना होगा 2। तो आप 4 को 2 किस प्रकार से लाओगे, चलिए हम देखते हैं। 7 प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2, √3 है तो √3 को भी हम लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, अभी आपको मैंने सिखाया 7 प्लस 2, इस 2 को क्या करना है, इस 2 को इस रूट के अंदर लाना है, इस 2 को रूट के अंदर लाना है। तो रूट के अंदर लाने के लिए क्या करेंगे, रूट को अंदर लाने के लिए सबसे पहले 2 का हम वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे 2 दूना 4, 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 तिया 12, मतलब लिखना है √12। ये आपका 2 जो है रूट के अंदर हो गया। अब क्या करना है, अब यहाँ देखिए पहले वाले फॉर्म में आ गया, पहले वाले फॉर्म में आ गया तो बड़ा आसानी से हम लोग कर सकते हैं। चूंकि यहाँ कितना है 12, तो 12 को 2 फैक्टर में तोड़ना है, और 2 फैक्टर में तोड़ना, और तोड़ते समय हमें ध्यान देना होगा कि यहाँ जोड़ने के बाद कितना होना चाहिए 7 और गुना करने के बाद 12। तो आप लिख सकते हैं 4 और 3, 4 तिया 12 और जोड़ने पर 4 और 3 7। अब यहाँ वर्ग, यहाँ प्लस है दोस्तों तो यहाँ पर भी आपको प्लस देना पड़ेगा। यहाँ ये बड़ा वाला रूट है तो इस पर भी रूट दे देना, इस पर भी रूट दे देना, ये आपका आंसर। तो इसी प्रकार से सवाल हम लोग शॉर्ट में बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम रहता है, तो टाइम को देखते हुए ये सब तरीका हम लोग लगाएंगे एग्जाम में। तो इसी प्रकार
का सवाल, एनटीपीसी और एसएससी का सवाल मैं लेके आता रहूंगा दोस्तों। यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।